नमस्कार, द न्यूज नाउ के लेट्स टॉक अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बिंदिया और मैं हूं आपके साथ रजत बोहरा। और आज हम बात करने जा रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक्स की और हमारे पैरालंपिक प्लेयर्स की। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये कि खुशखबरी जो है पैरालंपिक्स से लगातार आती जा रही है, लगातार बढ़त की ओर भारत बढ़ता जा रहा है और लगातार झोली में गिर रहे हैं मेडल्स। हमारे पास इस समय अगर हम बात करें तो 2 गोल्ड मेडल के साथ 5 सिल्वर मेडल हैं और उसी के साथ 3 ब्रोंज हासिल करके 10 मेडल्स के लिए अभी भी हम स्पर्धा में हैं। और आज सबसे खुशी की खबर हमें तब मिली जब हाई जंप में रिकॉर्ड हासिल किया और मरियप्पन थंगवल्लू ने सिल्वर अर्जित किया है। इनके साथ ही शरद कुमार हैं जिन्होंने इसी में ब्रोंज हासिल किया है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो रजत, निषाद कुमार ने हाई जंप में मेडल्स की शुरुआत की थी और निषाद कुमार को मिला था सिल्वर हाई जंप में, और आज मरियप्पन थंगवल्लू ने कमाल कर दिखाया, सिल्वर मिला है। जी, लगातार बड़ी कामयाबियां मिल रही है। जिस तरह से हाई जंप की बात की, कल हमने जेवलिन किया देखा कि जितनी बार उन्होंने बाला फेंका और हर बारी जो है बड़ी कामयाबी मिली और इंटरनेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो जेवलिन में पैरालंपिक्स इंडियन टीम ने सेट किया है। लगातार बड़ी कामयाबियां हमें जो है पैरालंपिक्स से मिल रही हैं। इसी तरह से हमने ओलंपिक्स, जो मेन ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें भी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पहली बार इंडियन कॉन्टिजेंट ने वहां पर 7 मेडल्स जो है वो हासिल किए थे। लगातार कामयाबियां हमारे लिए आ रही है। बिल्कुल, 7 मेडल्स ओलंपिक्स के लेकर के हमें लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी हमने हासिल की, लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो पैरालंपिक्स में हमारे पास ज्यादा मेडल्स हैं रजत। तो कहीं ना कहीं ध्यान हिंदुस्तान का, हमारे देश का पैरालंपिक प्लेयर्स की ओर ज्यादा जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हमारी एक ट्रेंड बन चुका है कि मेन स्ट्रीम की तरफ, या फिर हमें जो लगता है कि जहां पूरे मीडिया का, ना सिर्फ मीडिया का बट सरकार का भी फोकस जो है पूरी तरह से टोक्यो ओलंपिक्स पे था। बट साथ ही साथ जब पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, वहां पर बड़ी कामयाबियां जब हासिल होती हैं तो लगता है कि ये इन लोगों की मेहनत सारी डिसेबिलिटीज के साथ, सारी स्पेशली एबलिटीज के साथ ये लगातार मेहनत करते रहते हैं, सारी स्ट्रगल करते हैं और अल्टीमेटली जब इतने बड़े पैदान पर ये लोग इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लोगों का फोकस है, सरकार का फोकस है, मीडिया का फोकस है, इनकी तरफ और ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जानी और देनी भी चाहिए तवज्जो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एक आम आदमी से बात करें कि आप स्कूटर चलाते चलाते भी अगर फोन हाथ में रख लेते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। आप इमेजिन करें कि एक व्हील चेयर पर बैठकर एक हाथ से आप अपनी व्हील चेयर को मूव करते हैं, अपनी पूरी जो फील्ड एरिया की मूवमेंट है उसको आप व्हील चेयर पर संभालते हैं और दूसरे हाथ से आप भारत के लिए, पदक के लिए खेलते हैं। तो कितना प्रेशर है, कितना कंट्रोल है जो एक पैरालंपिक प्लेयर को अपने अंदर संजोए रखना होता है रजत। और कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को ऐसे प्लेयर्स को सुविधा दिलाने का जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और जिस तरह से हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, कुछ कटरा या रियासी से कहीं से एक खबर आ रही थी कि एक प्लेयर हैं, काफी समय से लगातार मेहनत कर रहे हैं बट सपोर्ट उतनी नहीं मिल पाती। ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो मतलब मिसालें उन्होंने सेट की हैं, जम्मू कश्मीर के लिए भी, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं, बट उस तरह के प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिल पाते, उस तरह की सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता जितना आम तौर पर ओलंपियंस को मिलता है जो मेन स्ट्रीम ओलंपिक्स में जाते हैं। बट पैरा ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट है, वो जो मुझे लगता है कि अभी भी हम देखें तो इतने ज्यादा लोग पैरा ओलंपिक्स देख भी नहीं रहे। बिल्कुल चर्चा चल रही थी कि टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम ने 7 मेडल जीत लिए, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया, बट 2 गोल्ड मेडल हमने पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं और उसकी चर्चा ही नहीं हो रही। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य। और जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे कटरा या रियासी के प्लेयर्स को दिक्कत आ रही है अपने आप को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के मैदान में देखने में, इसी तरह की दिक्कतों का सामना करके ही विनोद कुमार पैरालंपिक्स में मेडल हासिल करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तवज्जो हमें ऐसे प्लेयर्स को देनी चाहिए जो कि अपनी दिव्यांगता के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे ही नहीं बढ़ते, हमारे देश तक को आगे बढ़ा कर लेके जाते हैं। तो इनकी और हमारी सरकारों की तवज्जो जरूर होनी चाहिए, वो चाहे किसी की भी सरकार हो हमारे देश में, केंद्र में जो भी सरकार हो, जो भी प्रशासन हो। और खास तौर पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो हमारे प्रदेश स्तर के प्रशासन है, जिसे हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं,
ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर दारोमदार रहता है कि ये लोकल टैलेंट को हंट करें, उन्हें नर्चर करें, उन्हें ग्रूम करें, एंड देन दे कैन टेक इट टू स्टेट लेवल्स एंड देन टू नेशनल लेवल्स, देन ओनली दे विल बी एबल टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम स्पेशली एबल जितने प्लेयर्स हैं, या फिर अगर दिव्यांग की बात करें, उनके अगर हम बात करें तो काफी सपोर्ट सिस्टम कम है ही है। बट अगर मेन प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें जो रेगुलरली जा रहे हैं, स्टेडियम्स में खेलने जा रहे हैं, उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता। हमने देखा है कई सारी परेशानियां उन्हें आती हैं, टर्फ्स नहीं मिल पाते हैं उन्हें, उन गेम्स के लिए जो इक्विपमेंट्स उन्हें सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह चाहिए होता है, कोचेज अच्छे चाहिए होते हैं, वो सब नहीं मिल पाते। तो आप डिसेबिलिटी के साथ जो प्लेयर्स लगातार खेल रहे हैं, उनकी आप सोचिए कि किस तरह की दुर्गति जम्मू कश्मीर में खास करोगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर की अगर हम खास तौर पर बात करें तो शायद ही कुछ टर्फ्स ऐसे हैं जिन्हें सिंथेटिक टर्फ के कंपैरिजन में खड़ा किया जा सकता है। हालांकि सिंथेटिक टर्फ्स तो मेरे ख्याल से शायद जम्मू कश्मीर में नदारत ही हैं। बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब चर्चा चल रही थी कि जब हमारे हॉकी की टीम ने काफी समय बाद मेडल दिलवाया, 40 साल ने, बिल्कुल, वुमेन टीम ने सेमीफाइनल में अपने जो कब्जा है वो किया, और उसके बाद लगातार बड़ी एक अच्छा मैच उन्होंने खेला। हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाए, बट इतनी अच्छी काबिलियत से उन्होंने जो है पूरे देश को दिखाया। उसके पीछे की मेहनत या उसके पीछे की जो हम देखते हैं कि सारी तरह से उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स झेली होंगी, तो वो पता चलता है कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने उतना सपोर्ट नहीं किया। तो उड़ीसा गवर्नमेंट वहां से आई, उन्होंने पटनायक साहब ने कहा कि हम 5 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनको स्पॉन्सर करेंगे, और उसके बाद पूरी मेहनत मिली। हरियाणा सरकार एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इस मामले में, सामने बिल्कुल बहुत बड़ी एग्जाम्पल। जिस तरह से हरियाणा की बात की, अगर हम कंपेरिजन करें तो जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा को कंपेरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर कहीं खड़े भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह का और ये एक बहुत बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बहुत मुश्किल की बात है, और कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सी शर्म भी महसूस होती है कि नॉर्थ इंडिया है हम जी, हिमाचल भी नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा भी नॉर्थ इंडिया है, और जम्मू भी नॉर्थ इंडिया है। जिस तरह के फैसिलिटीज आपको हरियाणा में मिल रही हैं स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर, वो फैसिलिटीज अगर आपको जम्मू में रहकर नहीं मिल रही है, हालांकि जम्मू हब माना जाता है और अब तो यूनियन टेरिटरी है, टेरिटरी भी है। और बजट कितना है जम्मू कश्मीर का? हर पिछले 3 साल से तो हम लगातार देख रहे हैं 1 लाख करोड़ के ऊपर का बजट हमें हर साल मिल रहा है। बावजूद उसके हरियाणा को मुझे लगता है कि इससे काफी कम बजट है, बावजूद उसके हम उन चीजों पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल यूथ है, लोकल प्लेयर है, वो कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना जो जोहर है वो दिखा पाए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिसीज जी, एडमिनिस्ट्रेशन को, खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ये हिदायती तौर पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन लोगों के लिए एक हिदायत जारी कर देनी चाहिए कि इस तरह के अगर प्लेयर्स हमारे यहाँ हैं तो उनको बढ़ावा दें, उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाएं, जैसे स्कॉलरशिप्स आप उनको दे सकते हैं, आप उनको दूसरे स्टेट्स में जाकर के प्रशिक्षण हासिल करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आप उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें आने जाने का खर्चा दे सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रतिभाएं इंटरनेशनल मंच पर आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर पाएं, रिप्रेजेंट कर पाएं, तो आपको ऐसे खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पर जाकर के वहां पर फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसी कोई स्कॉलरशिप, ऐसा कोई प्रावधान देना पड़ेगा जिससे वो और ज्यादा एनकरेज हो। क्या होता है ना रजत, आप एक स्पर्धा में आगे बढ़ते हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से लड़ झगड़ के स्टेट लेवल तक पहुंचते हैं, स्टेट लेवल से जब आप नेशनल लेवल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी इतने सालों के बाद भी कहीं ना कहीं एक बाइसनेस के चक्कर में नेशनल लेवल से आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते। काफी बार वो चीजें जो है वो उनको झेलनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर जरूर आपको ये बताना चाहूँ, कई बार हमने देखा है हमारे प्लेयर्स जो हैं, हाल ही में वुशु में उन्होंने एशियन में खेला, कॉमनवेल्थ में अब कुछ प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो नया अगला एशिया कप होने वाला है उसमें जम्मू कश्मीर के काफी सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं, वुशु से और अलग अलग कुछ और गेम्स से। बट बात यह है, जब हम हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जम्मू कश्मीर से, कुलदीप हांडू नेशनल प्लेयर है, और आपने उनसे एक बहुत
अच्छी खासी डिटेल्ड डिस्कशन की है ऑन स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ J&K। हमने काफी बार उनके साथ चर्चा की और उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड मेमोरेंडम अगर हम कहें तो वो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को दिया था। इवन कि मैंने पर्सनली एलजी साहब से जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ महीने पहले तो उनसे हमने पूछा भी था कि जम्मू एंड कश्मीर की स्पोर्ट्स पॉलिसी कहाँ है। 2012 से लेकर अभी तक करीबन 9 सालों से किसी भी प्लेयर को स्पोर्ट्स कोटे में जॉब नहीं मिली है। हैरत की बात है रजत, हैरत की बात है कि आपको फिल्म पॉलिसी लाना बहुत अहम लगता है, लेकिन स्पोर्ट्स पॉलिसी खास तौर पर दिव्यांगों के लिए लाना कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है और शायद ये हैरत की बात इसलिए भी है क्योंकि यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों को अभी भी डिसेबिलिटी एक्ट के जो फायदे हैं वो रजत मिलते नहीं। डिसेबिलिटी बोर्ड अभी तक नहीं बना बिल्कुल है। कई सारे ऐसे हमने ना सिर्फ ये लोग बट हमने देखा है डेली वेजेस जो इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं या उनके हाथ उन्हें गंवाने पड़े, पैर गंवाने पड़े, आज तक वो लोग जो है वो 1000 रुपए की पेंशन में जी रहे हैं जी। अभी तक उनके लिए कोई सेट पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से वो लोग जो है अपने घर का सर्वाइवल करेंगे। और जब एक प्लेयर की बात आती है कि उसे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे कौन सी ऐसी जगहें चाहिए, स्टेडियम चाहिए जहां पर जाकर वो अपनी जो प्रतिभा है वो दिखा पाए और जम्मू एंड कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर पाए। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और देखिए हम नीरज चोपड़ा की ही अगर मिसाल दें तो उनके एक मेडल जीतने के बाद से हिंदुस्तान में इतना प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है, इतना एक एंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे, भाविना पटेल से और अब मरियप्पन से प्रभावित होकर कई खिलाड़ी आगे जरूर आएंगे। और खास तौर पर दिव्यांग लोग, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात है कि इतने लोगों ने डिस्कस थ्रो से लेकर जेवलिन थ्रो से लेकर के आज हाई जंप तक वाकई में भारत ने हाई जंप दिखाई है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे खिलाड़ी हैं ये जरूर प्रोत्साहित होकर आगे आकर काम करना चाहेंगे। बिल्कुल, पूरी तरह से वो कोशिश करते हैं, बट जरूरी है कि हमारी जो सरकारें हैं वो किस तरह से फोकस करती है। जम्मू कश्मीर के छोटे जल्दी मैं सिनेरियो की बात करूं तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के पास काफी कम स्टेडियम्स हैं। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो MA स्टेडियम हाल ही में पूरा तैयार हुआ था, बट हम देखते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड भी वहां होती है और उसके बाद उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिल पाता। एथलेटिक स्टेडियम की इतनी ज्यादा जरूरत है यहाँ जी, रिक्वायरमेंट है हमारे पास। हाल ही अभी के हाकू स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है, वो भी काफी समय उसको लग गया। अगर फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो मिनी स्टेडियम परेड में वो फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, काफी समय से लटका हुआ प्रोजेक्ट है बट अभी नहीं आ रहा। स्विमिंग पूल का प्रोजेक्ट है जो काफी समय से लटका हुआ है, इंडोर स्टेडियम का, वो काफी देर से नहीं बन रहा। उम्मीद कर सकते हैं ठीक हो सारी चीजें, क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम भी कठुआ में बनने जा रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें ठीक हों, पर सरकारों को और पेस से और तेजी से चलना होगा ताकि कहीं ना कहीं हम आने वाले कंपटीशंस के लिए तैयार हो पाए। बिल्कुल रजत, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कहीं ना कहीं द एडमिनिस्ट्रेशंस विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स नाउ। और अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स जैसे पोडियम्स पर जाकर आपको रिप्रेजेंट करें, भारत को रिप्रेजेंट करें और आपका नाम रोशन करें, तो कहीं ना कहीं सरकारों को, चाहे वो जिला स्तर की सरकारें हैं या वो राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं, उन्हें आगे आकर ऐसे खिलाड़ियों का हाथ जरूर थामना पड़ेगा। बिल्कुल, और पूरी तरह से सरकारों को कोशिश करनी होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो रेगुलरली हमारे दर्शकों के सामने लाए जाएं और उम्मीद करेंगे कि दर्शक भी अपनी तरफ से कुछ टॉपिक्स बताएं हमें कि किन किन चीज़ों पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि सीनियर पैनलिस्ट से भी हम लगातार मुलाकात करते रहें इस शो के जरिए, ताकि जो एक्चुअल मुद्दे हैं जो शायद जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि पॉलिटिक्स और टेररिज्म पे ज्यादा चर्चा होती रहती है, तो उसके बियॉन्ड हम चीजें ढूंढें और उस पर बात करें। बहुत ऐसे पक्ष हैं, बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ऐसे स्फेयर्स हैं जिनके ऊपर जम्मू कश्मीर में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कि हम राजनीति पे बात करें और राजनीतिक नेताओं पे बात करें, इनसे दूर हटकर बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके ऊपर हमारी नजर जानी अभी बाकी है। और लेट्स टॉक के माध्यम से द न्यूज नाउ आप सबको ऐसे ही स्फेयर्स तक लेके जाता रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।